वेलकम टू द सीरीज फैनेटिक्स। और आज हम एक्सप्लेन करेंगे मनी हाइस्ट सीजन 3 के स्टार्ट में हम आर्टुरो को देखते हैं, जो अब एक मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका होता है और ये लोगों को हाइस्ट के दौरान हॉस्टेजेस को कैसे बचाया था उसकी स्टोरी सुना रहा होता है। और अब आर्टुरो लोगों की नज़रों में एक हीरो बन चुका होता है और अब रॉयल मिंट की हाइस्ट को 2 साल गुजर चुके हैं और प्रोफेसर की टीम अलग अलग जगहों पर अंडरग्राउंड हो चुकी है, जैसे कि नायरोबी और हेलसिंकी, अर्जेंटीना, रियो और टोक्यो, पनामा और डेनवर और मोनिका अपने बच्चे के साथ इंडोनेशिया में। और प्रोफेसर ने इन्हें पहले से ही वार्निंग दी होती है कि पब्लिक प्लेसेस से दूर रहना और एक दूसरे के साथ किसी तरह का कम्युनिकेशन डिवाइस यूज मत करना। फिर भी टोक्यो बोर होने की वजह से आइलैंड से बाहर घूमने का प्लान करती है। तभी जाते हुए टोक्यो को रियो एक सैटेलाइट फोन देता है जिसे उसने डार्क वेब से बाय किया होता है। रियो टोक्यो को बोलता है कि हम हर 3 दिन के बाद शाम 6 बजे बात करेंगे और फिर टोक्यो वहां से चले जाती है। फिर टोक्यो बाहर पार्टी करने के बाद रियो से बात करती है, जिससे यूरोपोल वाले इनकी लोकेशन को ट्रैक कर लेते हैं, जिससे वो रियो को पकड़ लेते हैं। पर वो टोक्यो को पकड़ने में नाकाम रहते हैं। पर टोक्यो रियो के बारे में ये न्यूज़ प्रोफेसर को देती है। फिर प्रोफेसर अपने एक एजेंट के थ्रू टोक्यो को थाईलैंड बुला लेते हैं। फिर वहां से वो प्लान बनाते हैं कि रियो को कैसे बचाना है और हमें सारे टीम मेंबर्स को एक बार फिर से एक करना होगा। फिर ऐसे ही चलते प्रोफेसर अपनी टीम में 3 लोगों को और शामिल करता है, बोगोटा, पलेर्मो और मार्सेल। और इस बार ये लोग बैंक ऑफ स्पेन को लूटेंगे और उसी दौरान ये लोग रियो को भी बचाएंगे। फिर प्रोफेसर और उसकी टीम मैड्रिड जाकर आसमान से ढेर सारा पैसे की बारिश करती है। फिर पैसे जमा करने के चक्कर में पब्लिक सड़कों पर आ जाती है, जिसे कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट आर्मी को बुलाती है और इस चीज का फायदा उठा के प्रोफेसर की टीम आर्मी के यूनिफॉर्म में बैंक ऑफ स्पेन में घुस जाती है। और इस बार बर्लिन की जगह प्रोफेसर ने पलेर्मो को रखा होता है। फिर प्रोफेसर जब आसमान से पैसे उड़ा रहा होता है, उसी दौरान प्रोफेसर लोगों को रियो के बारे में बताता है, जिससे लोग प्रोफेसर की तरफ हो जाते हैं। बैंक ऑफ स्पेन के गार्ड्स रॉबर्ट्स को तगड़ी टक्कर देते हैं, जिसकी वजह से पलेर्मो इंजर्ड हो जाता है। पर नायरोबी उसकी आंख से वो कांच का टुकड़ा निकाल देती है, जिससे पलेर्मो ठीक हो जाता है। फिर रॉबर्ट्स अपनी हाइस्ट को आगे बढ़ाते हैं और इनका इस बार प्लान होता है कि बैंक में मौजूद गोल्ड को पिघालना। फिर स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हमें पता चलता है प्रोफेसर को उनके ये न्यू टीम मेंबर्स कहां से मिले और उन्होंने ये बैंक ऑफ स्पेन की हाइस्ट की प्लानिंग कब की। और दूसरी तरफ इस बार पुलिस के हेड एलिसिया सियारा होती है और फिर सियारा और प्रोफेसर की बातचीत शुरू होती है और फिर पुलिस बैंक पर हमला करने की प्लानिंग करती है। फिर हमें पता चलता है कि प्रोफेसर रियो को किस तरह छुड़वाएंगे। उस बैंक के वॉल्ट में गवर्नमेंट के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको प्रोफेसर की टीम निकालने में कामयाब रहती है। फिर पुलिस बैंक पर हमला कर रही होती है, उसी दौरान डेनवर बाहर आकर वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स के बॉक्सेस दिखाता है। फिर पुलिस को मजबूरन ये ऑपरेशन अबॉर्ट करना पड़ता है, क्योंकि उन डॉक्यूमेंट्स में गवर्नमेंट के ऐसे राज मौजूद होते हैं जो गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि वो पब्लिकली लीक हो। मीनवाइल रॉबर्ट्स के बीच झगड़े शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ प्रोफेसर की वैन का एंटीना टूट जाता है, उनकी वैन दलदल में फंस जाती है, जिससे प्रोफेसर का उनकी टीम से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। फिर सियारा को प्रोफेसर की वैन के बारे में पता चल जाता है। फिर प्रोफेसर वहां गांव वालों की मदद से अपनी वैन को दलदल से निकालते हैं। फिर प्रोफेसर अपनी टीम से कांटेक्ट करते हैं और उनको पुलिस की तरफ से एक और हमले के बारे में बताते हैं। और फिर रॉबर्ट सुआरेस और बाकी पुलिस वालों को पकड़ लेते हैं और उनसे बेला चाओ गाना जबरदस्ती गाने के लिए कहते हैं और उसकी वीडियो रॉबर्ट्स बाहर मौजूद पुलिस को भेजते हैं। जिसके बाद प्रोफेसर और सियारा के बीच एक डील होती है, इन ऑफिसर्स और 40 हॉस्टेजेस के बदले रियो को लुटाना। इस डील के बाद रियो फिर से अपनी टीम को ज्वाइन कर लेता है और बाहर मौजूद लोग प्रोफेसर की टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं और इसी चीज का फायदा उठाते हुए आर्टुरो एक बार फिर से अंदर घुस जाता है। फिर रियो अंदर जाता है, वहां पर चलता है पुलिस ने रियो के अंदर एक माइक्रोफोन अटैच किया हुआ है। उसके बाद नायरोबी रियो का ऑपरेशन करके रियो के अंदर से वो माइक्रोफोन निकाल देती है और दूसरी तरफ पुलिस ड्रोन की मदद से प्रोफेसर रकेल को ढूंढ लेती है। उसी दौरान रकेल प्रोफेसर से अलग हो जाती है और एक घर में छुप जाती है, पर उस घर के ऑनर्स रकेल को ढूंढ लेते हैं और उसे पहचान लेते हैं। दूसरी तरफ रॉबर्ट्स पुलिस के साथ नाटक करते हैं भागने का और इसी दौरान सियारा नायरोबी के बेटे की मदद से नायरोबी को ब्लैकमेल करती है। उसके बाद सियारा उसके बच्चे के जरिए नायरोबी को बैंक के विंडो की तरफ आने के लिए मजबूर करती है और इसी दौरान पुलिस उसे गोली मार देती है। इसी का फायदा उठा के पुलिस फिर से बैंक की तरफ हमला करती है और दूसरी तरफ सुआरेस रकेल को पकड़ लेता है। इसी दौरान रकेल प्रोफेसर से बात कर रही होती है, तो तभी प्रोफेसर को अचानक गोली की आवाज आती है। इस तरह इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है। प्रोफेसर को लगता है रकेल मर चुकी है, तभी पलेर्मो प्रोफेसर को कांटेक्ट करता है और बोलता है उन्होंने नायरोबी को गोली मार दी है और वो किसी भी वक्त अंदर आ जाएंगे। फिर प्रोफेसर पुलिस के अगेंस्ट जंग का ऐलान करता है, जिसके चलते रियो और टोक्यो पुलिस की वैन पर मिसाइल चला देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि रकेल जिंदा है, वो सियारा का प्लान का हिस्सा था कि प्रोफेसर को लगे रकेल मर गई है। और यहाँ सीजन 3 एंड हो जाता है। तो फिर मिलता हूँ सीजन 4 के साथ।